और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम लोग जो बुक प्रीफर कर रहे हैं वो कौन सा है, वर्मा, है ना, कौन सा है, वर्मा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वर्मा से अभी तक जो हम लोग बुक में पढ़ लिए थे, ठीक है, बुक में जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट वाली बातें थी उसको हम लोग देख लिए थे, लेकिन अब देखेंगे कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के पास में बुक है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन वाइज इसको मतलब पढ़ते भी जाएंगे, समझते जाएंगे इसका आंसर ऐसा आती क्यों है। कई जगह पर आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, कई जगह पर ऐसे होंगे कि आपको आंसर बनानी पड़ेगी। ठीक है, कई जगह पर ऐसा होगा कि आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा और कई जगह पर ऐसा होगा कि आपको आंसर बनानी पड़ेगी। तो आज हम लोग वर्मा का, ठीक है, इसका बुक का नाम क्या है जी पलटू, तो वर्मा प्रेस क्या है, वर्मा केस, वर्मा टुडे। ठीक है, इसमें से अभी हम लोग जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वो कौन सा है, आपका मैथ है। मैथ का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 1, और इसका नाम जो है वो है परिमेय संख्या। ठीक है, कौन सा है, परिमेय संख्या। तो आप लोग अपने पास में बुक रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे आखिरकार इसका आंसर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 1 में। ठीक है, कहाँ पर आते हैं, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में पढ़िएगा क्या लिखता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब आप लोग एक बात बतलाओ कि जो पूर्ण संख्या होती है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, गलत, जीरो से। कहां से स्टार्टिंग होती है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 बढ़ते जाए। क्या इसमें माइनस वाली संख्या आती है क्या, पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या नहीं आती है। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग ही तो कहां से होता है, 0 से। तो बतलाओ कि सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, 0। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो बतलाओ सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 0। क्या कोई दिक्कत इसमें। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो अगला हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, क्या चीज, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब प्राकृत संख्या स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 डेश 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 आगे की ओर बढ़ते जाएगा। अब इनमें से सबसे छोटी कौन है बाबू, सबसे छोटी 1 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब बोलो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, तो ऐसा आपको देखो यहाँ पर जो 1 है वो तो 2 है बाबू, एक है +1 और एक है -1, तो मेरा प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा, प्लस वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई देगा, फल वाला, फर्स्ट वाला, है ना। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में आते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोलता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ध्यान दो, अभाज्य संख्या के बारे में बातें कर रहा है, कौन सी संख्या, अभाज्य। चलिए आप लोग बताइएगा अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ खुद का पहाड़म और एक का पहाड़म, इसके अलावा किसी और के पहाड़म में ना है। तो बतलाओ कि स्टार्टिंग कहां से होगा, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 2, उसके बाद 3 रे लड़का, अगला कौन सी, 4 4 का पहाड़म आता है, 1 का भी पहाड़म आता है, 2 का भी पहाड़म आता है, तब तो ये तो नहीं हो जाएगा भाई संख्या। कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 7, 11, कितना हो जाएगा, 11, और इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते जाएगी। तो मतलब सबसे छोटी कौन है, 2। क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 2। मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, फर्स्ट वाला। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्या इसमें तक कोई दिक्कत। चलिए अगला हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर कितना, 4 में। प्रश्न नंबर कितना में आते हैं, 4। प्रश्न नंबर जो 4 है उसको आप पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, आप लोग एक काम करो तो बुक को आप खोल लो, बुक खोल लो और बुक को अपने पास में रखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो आपने किसी और का भी पहाड़म आ सकता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भाज्य संख्या। मतलब भाज्य संख्या स्टार्टिंग कहां से होगा बाबू, 4 से, क्योंकि सबसे पहले क्या एक भाज्य संख्या है क्या, नहीं। एक ना ही अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या। 2 तो सिर्फ अपने ही पहाड़म आता है, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। जो अपने ही पहाड़म आता है उसको सिर्फ अभाज्य संख्या। अगला कौन सा नंबर है, 3।
सिर्फ अपने ही में आता है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य। अगला है 4, अपना में तो आता है लेकिन किसी और में भी आता है, इसलिए स्टार्टिंग का आंसर होगा 4, है ना। उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, और इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते जाएगा। अब इसमें से बतलाओ सबसे छोटी संख्या कितनी है? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या कितनी दिखाई दे रही? 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड वाला। कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर कितना? 5 में। ठीक है, प्रश्न नंबर कितना है? 5। चलिए प्रश्न नंबर 5 में सबसे पहले क्या बोलता है? इनमें से कौन योज्य तस्मक है? कौन सा? योज्य तस्मक। तस्मक। अच्छा एक बात बतलाओ कि मेरे पास एक संख्या है 4, एक संख्या है 5, एक संख्या 6, इसमें कितना जोड़े कि उधर 4 का 4 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा और 6 का 6 ही आएगा। बाबू 4 में कितना जोड़े कि मेरा 4 का 4 ही आ जाएगा, 5 में 0, 4 में अगर हम कितना जोड़ते हैं? 0, 5 में कितना जोड़ेंगे? 0, 6 में कितना जोड़ेंगे? 0। यानी कि किसको बोलते हैं? यहाँ पर हम लोग कौन सा लिखे हैं बाबू? कौन सा तस्मक है? योज्य तस्मक। इसका मतलब है कि कितना, कौन सी संख्या को जोड़े कि वो संख्या में कोई बदलाव नहीं होगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 0। कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, लेकिन इसी में प्रश्न नंबर अगर हम लोग कितना आते हैं? 6 में। 6 को देखो, इसमें बोला है कि गुणात्मक तस्मक। क्या लिखा है? गुणात्मक तस्मक। ठीक है, क्या चीज है? गुणात्मक तस्मक। यानी कि 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, लेकिन अब की बार है गुणना करके। यानी कौन सी संख्या से गुणना करें कि 4 का 4 ही आ जाए, 5 का 5 ही आ जाए और 6 का 6 ही आ जाए? 1 से। तो कितना हो जाएगा? 1। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। यानी कि जब कौन सा बोलेगा? योज्य तस्मक बोलेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अगर गुणात्मक तस्मक बोलेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। यानी गुणना करने पर वो आंसर उतना ही आनी चाहिए। उसको हम लोग क्या से बोलते हैं? कौन सा तस्मक? गुणात्मक तस्मक। और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, क्या कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए अगला हम लोग आते हैं, प्रश्न नंबर कितना? 7 में। चलो प्रश्न नंबर 7 में क्या चीज बोलता है कि 6 बट्टा माइनस 16 है ना, सॉरी कितना है? 16 बट्टे माइनस कितना है? 24। ठीक है, आपको बतला दे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर लिखा है 16 बट्टा कितना है? 24। ठीक है, आपको जो माइनस है वो कहाँ पर दिखाई दे रही? हर में। तो चाहे माइनस को हम हर में लिखे या फिर ऊपर में लिखे, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला क्या लिखता है? इसका कौन सा प्रतिलोम तुमको बतलाना है बाबू? योज्य प्रतिलोम। क्या चीज है? योज्य प्रतिलोम। ये क्वेश्चन काफी फेवरेट है, बार बार आती है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी फेवरेट है, बार बार आती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात फर्स्ट में जो क्वेश्चन है उसके पास कितना है? 16 बट्टे कितना है? 24। ठीक है, इस जगह पर माइनस है। सबसे पहली बात देखो कि कितनी संख्या है? 2 संख्या है। एक का नाम कितना है? 16 और एक का नाम कितना है? 24। अब बताओ कौन ऐसा पहाड़ा है जहाँ 16 और 24 दोनों आती है? 8 का पहाड़ा में जो 16 कितना बार में आती है? 2 बार में। 8 का पहाड़ा में जो 24 से कितना बार में आता है? 3 बार में। तो मेरे पास जो आंसर आया कितना आया? 2/3। लेकिन किसके साथ में? माइनस के साथ में। लेकिन अब ये 2/3 का हमको कौन सा प्रतिलोम बतलाना है? योज्य प्रतिलोम। तो लिखेंगे इसना का कौन सा प्रतिलोम? इसमें होगा क्या चीज? ध्यान दो, इसमें क्या चीज हो जाएगा? तो आपका जो माइनस है उसका उल्टा हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर प्लस होता तो उसका हो जाता माइनस, लेकिन इस जगह पर आपके पास कौन चीज है? माइनस है, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रतिलोम रहे, फर्स्ट में कौन सी नाम लिखा है? कौन सा प्रतिलोम है? योज्य प्रतिलोम। इसमें जो साइन होता है प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और जो माइनस है उसका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इतना ही अंतर होता है। तो इसका आंसर आपके बुक में दिया है 1 दिया, उसको काट के फटाक से कर लो, कितना? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। देखो उसमें मिल भी रहा होगा 2 वाला, है ना?
प्रश्न नंबर 8 में कितना बोल दिया है? 7 बट्टे कितना है? -11। और इसका कौन सा प्रतिलोम आपसे बोल रहा है? फिर से प्रतिलोम। ठीक है, इसमें 2 प्रकार का प्रतिलोम आता है। ठीक है, अभी हम लोग बातें कर रहे हैं। अब इसमें ध्यान दो, 7 बट्टे कितना है? -11 है ना। क्या ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। डायरेक्टली हमको इसका क्या निकालना है? प्रतिलोम। लेकिन किसका प्रतिलोम? तो इसमें क्या चीज होता है? साइन का चेंज करते हैं। मतलब कि माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यानी कि डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा? 7 बट्टे कितना है? 11। अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो ये ऑप्शन आपको कहां पर मिल जाएगा? पहला में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी में से अगर ये एक्स्ट्रा में अगर हम आपको हल्का सा बतला रहे, क्योंकि आगे 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 बतलाया है तो गुणात्मक प्रतिलोम बतलाया नहीं है। चलो इधर ध्यान दो। ठीक है, इसी क्वेश्चन का एक हम और भी वेरिएंट बना रहे हैं। अगर ऐसे रहता 7 बट्टे -11 ही रहता। ठीक है, 7 बट्टे -11, क्योंकि अभी बतलाया कि माइनस को चाहे इस जगह पर लिखो या फिर इस जगह पर लिखो, अंतर वाली बात नहीं है। अब इसका लेकिन पूछता है कि कौन सा प्रतिलोम? गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा प्रतिलोम पूछ देता? गुणात्मक प्रतिलोम पूछ देता। ठीक है, तब क्या चीज करते? तो इस जगह पर प्लस का माइनस कर रहे थे, और अगर माइनस होता तो उसका प्लस हो जाता था। लेकिन इस जगह पर साफ साफ बोला है कौन सा प्रतिलोम करना है? गुणात्मक। और प्रतिलोम का मतलब क्या चीज होता है? उल्टा। यानी कि जो भी संख्या उसका उल्टा कर देना है। मतलब कि जो 11 है वो आपका कहां पर आ जाएगा? ऊपर में, और जो 7 है वो कहां पर आ जाएगा? नीचे, और माइनस जही रहेगा वही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कौन सा प्रतिलोम बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये दोनों जो प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 2 बातों को हमेशा याद रखिएगा। ये बोला इस बातें को और एक इस बातें को। ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। क्यों? बोलेगा 1 दे देना। जब गुणात्मक बोलेगा, गुणात्मक का मतलब नाम में ही छिपा हुआ है। क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा करने पर वही संख्या आनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद में हम लोग अगला 8 तक हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या चीज बोल रहा है? 9 में ध्यान दो, एक वर्ड लिखा 5 का, क्या लिखा है? व्युत्क्रम। क्या चीज है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को हम लोग प्रतिलोम भी बोल सकते हैं। क्या चीज बोल सकते हैं? प्रतिलोम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा बाबू। क्या चीज होती है? उल्टा। इसके एक और भी हम नाम बोल सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? उल्टा। लेकिन ना ही उल्टा रहेगा ना ही प्रतिलोम रहेगा, आपको क्या रहेगा? व्युत्क्रम। इसमें क्या करना है? तुमको उल्टा कर देना है। तो 5 का जो व्युत्क्रम हो जाएगा, इसके पास कुछ नहीं तो कितना है? 1 है ना। 1 आ जाएगा ऊपर में और 5 कहां पर हो जाएगा? नीचे। यानी इसको उल्टा। उल्टा का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो ऊपर है उसको कहां भेज देंगे? नीचे। और जो नीचे है उसको कहां भेज देंगे? ऊपर। देखो तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है जी? 4 वाला। कौन सा मिल रहा है? चौथा वाला। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग कितना मानते हैं? 10 में। चलो तो 10 का पढ़ो। क्या लिखता है? 7 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखिए कितना का बोल रहा है जी? 7 का लिख रहा है। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम। लो आ गया वो क्वेश्चन जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। कौन से प्रतिलोम है? गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें करते कौन चीजें हम लोग? पलट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है क्या चीज? गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब क्या चीज होता है? गुणा को भागा में, भागा को गुणा में बदल देना है। यानी कि इसके पास कुछ नहीं तो कितना है? 1 है ना। 1 आ जाएगा ऊपर और 7 कहां पर आ जाएगा? नीचे। देखिए ऐसा ऑप्शन मिल रही है कहां पर? पहला। पहला मिल रहा है। हाँ पहला मिल रहा है। कहां पर मिल रहा है? पहला में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आते हैं प्रश्न नंबर कितना? 11 में। 11 में देखो कि क्या बोल रहा है? 3/4 का कौन सा प्रतिलोम बोल रहा है आपकी बात? कौन सा? योज्य। योज्य। इसमें कौन सा प्रतिलोम होता था? इसमें प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। देखिए तो बन जाएगा, क्योंकि इसका आंसर हम लोग ऊपर में बनाए थे। ये उल्टा कर दिया। कौन सा उल्ट? उसमें 4 ऊपर आ गया और 3 नीचे। कितना है? 11 का 3/4 है ना। इसका कौन सा प्रतिलोम हमको निकालना है? 3/4 का कौन सा है? कौन सा प्रतिलोम? योज्य प्रतिलोम। इसमें है क्या चीज उससे के बारे में सबसे पहले समझो। इसके पास क्या चीज है? प्लस है कि माइनस है? प्लस है। तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। यानी कितना लिखें? -3/4। ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है -3/4? कितना में दिख रहा है? थर्ड वाला। तो यानी कि आंसर इसका गलती है। चलो उसको मानो। कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, ठीक कर लो उसको। थर्ड वाला हो गया। हो गया ना। कहीं पर भी कौन सा प्रतिलोम बोल दे,
योजी प्रतिलोम। इसमें हमको साइन का उल्टा करना होता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इसके अलावा कोई उल्टा हमको नहीं। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तब नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, उस टाइम पे प्लस माइनस में हम लोग अंतर करते नहीं है, ठीक है। उसमें भी तब ऐसा वाला उल्टा ही, हाँ, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है। चलो हम लोग प्रश्न नंबर 12 में आते हैं। 12 को देखो क्या बन जाएगा, 3/8 का योग प्रतिलोम। क्या इस जगह पर ये आंसर लिखा है सही? गलत लिखा है। इसका आंसर कौन सा होगा? नहीं, सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है। कैसे सही लिखेगा? 8/3 गलत है ये 8 होगा ना, 8 माइनस बाबू। देखो यहाँ पर 12 का जो क्वेश्चन आपके पास कितना है, 3/8 का कौन सा प्रतिलोम है? योज्य प्रतिलोम। कौन सा है? योज्य प्रतिलोम। और इसमें क्या चीज होता है, इसका मतलब चिन्ह होती है। क्या चीज होती है? चिन्ह, यानी चिन्ह का उल्टा करना है। यानी कि 3/8 का 3/8 ही रहेगा, लेकिन आगे प्लस है तो इसका उल्टा क्या चीज हो जाएगा? माइनस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? हाँ, थर्ड वाला। चलो लगाओ, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या कोई दिक्कत यहां तक? चलो 13 ला देखो, बनेगा 13 में कितना बोला है? 9/-7 है, तो हम भी 9/7 ही लिखेंगे, लेकिन माइनस का, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो 14 ला देखो, 14 ला देखो, बन जाएगा। चलिए 15 में आ जाओ, इसमें भी सारा क्वेश्चन ऐसा ही है। 15, 16, 17, 18 तक क्वेश्चन ऐसा ही है। आप लोग एक बार देख लो, 18 तक क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं कहां पर? डायरेक्टली 19 में आते हैं। कहां पर आते हैं? 19 में। चलो 19 का क्वेश्चन देखो कितना है, 5/9 है ना। उसके बाद क्या चीज है? प्लस है, और फिर मेरे पास कितना, 8 कितना है? 9 है। और इसको बोल रहा है हल करो, बोलते ही तो भिन्न का जोड़ और घटाव है ना। कैसे करेंगे? यहाँ पर 5/9 का कितना लिखेंगे? 5/9 प्लस माइनस क्या होती है? माइनस 8 कितना उतार देंगे? 9। अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले इनको आपस में क्या करते हैं? लासा करते हैं, और 9 और 9 का लासा करेंगे कितना होगा? 9। तो ऊपर 5 का कितना लिखेंगे? 5 माइनस कितना हो जाएगा? 8। अब आप भी जानते हैं 8 में 5 को घटाएंगे कितना बचेगा? गलत। 8 में 5 घटाएगा तो -3। -3 कौन सा 3 होगा? -3 बट्टे कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? -3 बट्टे 9 हो जाएगा, ठीक है। 19 का क्वेश्चन है ना। अब देखो यहाँ पर 3 का पहाड़ा में जो 3 ही कितना बार में आता है? एक बार में। 3 का पहाड़ा में कितना बार में? 3 बार में। आंसर कितना हो जाएगा? -1/3 है। देखो तो ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है? पहला। कौन सा मिल रही है? पहला। तो आपको बतला दे बाबू कि मैथ के कभी कभी कुछ, जैसे जो बुक है ना, देखो मिस्टेक्स व्यक्ति से ही होती है, ठीक है। कहीं पर मिस्टेक हो जाएगी तो उस मिस्टेक को ठीक कर दो, ठीक है, ताकि इससे समझ में आता है कि हाँ तुम इसके बारे में सीख गया, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो हम लोग आते हैं कहाँ पर? 20/16 में। क्या 20/16 आपसे बनेगा? चलो हल्का सा बतला दे रहे। ये क्या चाहिए? भिन्न का गुणना है। 3 कितना है? -5 है। गुणना में यहाँ पर कितना लिखे हैं? -5 कितना है? 3। अब ध्यान दो, 3 के पहाड़ा में जो 3 है वो कितना बार में कट रहा है? एक बार में। 5 के पहाड़ा में जो 5 है कितना बार में कट रहा है? एक बार में। ध्यान दो, 101 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 1। माइनस में माइनस मिलके क्या हो जाएगा? +1। तो इधर ध्यान दो, क्या ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर कितना? 2 में। ऑप्शन नंबर कितना में दिखाई दे रहा है? 2 में। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत है क्या? चलिए हम लोग का 20 तक हो गया। 21 को देखो, क्या 21 बन जाएगा? भिन्न का घटाव है, बन जाएगा। 22 में आ जाओ, क्या 22 बनेगा? हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। बतला दे। चलिए आइए इधर। 22 है, देखो बाबू 22 का क्वेश्चन कितना है? -1 है। गुणना में इस जगह पर कितना है? ब्रैकेट -7 कितना है? 8। इधर ध्यान दो, ई क्या भिन्न में है कि नहीं है? क्या हम इसको भी भिन्न में बदल सकते हैं? हाँ, तो इस जगह पर क्या है? भिन्न का गुणना। भिन्न का गुणना, 1 को 7 से गुणा करेंगे कितना होगा? 7। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ पर 1 को 8 से गुणा करेंगे कितना होगा? 8। यानी कि आपका आंसर कितना होना चाहिए? 7/8। यानी कौन सा मिल रहा है? सेकेंड वाला मिल रही है। बात समझी? चलो 22 तो होगी आपकी बार। हम लोग बनाते हैं 23। देखो तो 23 वाला बनेगा। ये आपसे पूछा कौन चीज है?
भिन्न का जोड़। तक लड़का बढ़िया से देखो, बन जाएगा भैया, भागा है वहां बन पर, जाए, खाली जो साइड में लिखा है उसको पलट देना, पलट देना है ना। माइनस प्लस में पलट आएगा। नहीं, माइनस हमेशा उसी जगह पर रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं। भागा है। हमेशा आंसर में या फिर जब क्वेश्चन में वहां पर बैठिएगा तो जोड़ और भागा को ध्यान से देखिएगा। अचानक देखिएगा तो भागा आपको जोड़ की भांति ही दिखाई देगी। ठीक है, हाँ चलिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर कितना 24 में। 24 को देखो और बतलाओ कि क्या आपसे बनेगा या फिर हमको बतलाने की जरूरत है। चलिए आते हैं, आप देखिए इस प्रकार की क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान दो। कितना है -8 बट्टे कितना है बाबू 7, गुन्ना में यहाँ पर कितना है 21 बट्टे कितना है 12 है, फिर बीच में बराबर है, और फिर यहाँ पर 21 बट्टे कितना है 12 है, गुन्ना है, फिर इस जगह पर क्या चीज खाली स्थान है ना, किस खाली स्थान में क्या भराएगा। तो सबसे पहले देखो कि बीच में एक कौन चीज आपके पास बराबर है, बीच में कौन चीज है बराबर। इधर वाले हिस्सा को बोलते हैं LHS, उधर वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं RHS। LHS में देखो 21/12 दिखाई दिया, क्या RHS में भी 21/12 है? हाँ। LHS में -8/7 है, क्या वहां पर -8/7 है क्या? नहीं है, तो आंसर वही हो जाएगा -8 बट्टे कितना हो जाएगा 7 इज द आंसर। यानी कि जो घटेगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख देना। हाँ लिख देना है। बताओ इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 24 का पहला, कौन सा हो जाएगा पहला, है ना। चलिए इसके आगे तो बतलाना संभव नहीं क्योंकि बोर्ड भर गया। हम लोग अभी तक कितने प्रश्न तक देख लिए बाबू? 24 तक देख लिए। एक बार आप लोग 25 को देखिएगा। अब 25 में क्या बोल रहा है मालूम है 11 बट्टा, अच्छा भागा है कि प्लस है, वो प्लस है, हाँ भागा है ना, भागा क्या बोल रहा है 11/24 भागा, बीच में खाली स्थान है, बोलता है -11 बट्टा कितना आना चाहिए 25 आना। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना आपके पास 25 है ना। 25 का जो क्वेश्चन आपके पास है कुछ इस प्रकार से 11 बट्टा कितना है 24 भागा, उसके बाद आपके पास जो संख्या है वो कितना है हमको ये मालूम नहीं है। ठीक है, ये हमको बतलाना है, और संख्या आना चाहिए 11 बट्टा कितना 25 आनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को क्या हम लोग बना सकते हैं बाबू? 15 है। अच्छा चलो देखो, सबसे पहली बात है कि हम डायरेक्टली इसको बना नहीं सकते हैं। तभी का क्वेश्चन में क्या देखे कि LHS में जो मिल रहा था RHS में जो घट रहा था उसको हम लोग इस जगह पर कर दिए। ठीक है, लेकिन इस जगह पर क्या कुछ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, तो हम लोग खाली स्थान को कुछ मान लेंगे, खाली स्थान को क्या करेंगे कुछ मान लेंगे और वहां से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं खाली स्थान में कुछ नहीं तो कितना है x है, मान लिए। अब जैसे ही मान लिए उसके बाद बनेगा कैसे, तो बीच में आपके पास भागा है और इधर भी भिन्न है, तो इधर भी क्या चीज होगा भिन्न ही है, तो भिन्न का भागा होगा 11 बट्टे कितना लिखेंगे 24 हो जाएगा। भागा किस में बदलता है गुन्ना में, तब ये उल्टा हो जाता है, एक ऊपर चला जाएगा और x कहां पर आ जाएगा नीचे, बराबर के उस पर कितना होगा -11/15 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा क्या? इतना में किसी को कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है। किनका वैल्यू निकालना है? इसका। तो इसको हम एक साइड रखेंगे और इधर वाला को भेज देंगे उधर। अब ये होगा कैसे, ध्यान दो, 1/x तो इधर ही रह जाएगा, उधर क्या चीज है -11/15 है कि नहीं है। अब ध्यान दो 11/24 इधर से उधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है गुन्ना। गुन्ना जब इधर से उधर जाता है क्या हो जाती है भागा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे भागा 11 बट्टे कितना हो जाएगा 24। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे 1 बट्टा कितना हो जाएगा x बराबर में 11 बट्टा कितना लिखेंगे 15। ये भागा किस में बदल जाएगा गुन्ना में। इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? 24 आ जाएगा ऊपर में, 11 कहाँ पर आएगा नीचे। 11 से 11 कटा कि नहीं कटा? कट गया। ये देखो 3 का परिणाम कितना बार में कटेगा 5 बार में, और 3 का परिणाम ये कितना बार में कटेगा 8 बार में। तो बतलाओ कि 1/x का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला -8 बट्टा कितना निकला 5। एक बार तुम लोग बारीकी से देखो, क्या इतना में कहीं पर दिक्कत है क्या? इधर ध्यान दो, क्या इसमें दिक्कत है क्या? आंसर इतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो माने वो कितना वो x माने, लेकिन यहाँ पर कितना आंसर आया 1/x आया। हम माने थे उससे जस्ट ये उल्टा है कि नहीं है, तो हम भी इसका क्या चीज करेंगे उल्टा करेंगे। x आ जाएगा ऊपर और बट्टे में कितना आएगा 1। अब जब इसका उल्टा किए तो ये भी उल्टा होगा कि नहीं होगा? 5 ऊपर चला जाएगा और 8 कहां पर होगा नीचे, लेकिन माइनस बोलता है हम वहीं का वहीं रहेंगे। ठीक है, तो देखो यही आंसर है कि नहीं आपका -5/8। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहला। हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे पहला इज द आंसर। बात समझ गए? तो आज के लिए हम लोग कितना तक रखते हैं 25 तक। कितना तक रखते हैं 25। कल हम लोग इसको आगे तक बढ़ाएंगे।